वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तैयबा मुश्ताक है और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसमें हम राउलेट एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि नेशनलिज्म होता क्या है। नेशनलिज्म एक फीलिंग होती है एकता की, वननेस की, जो कि लोगों के बीच में क्रिएट होती है एक टेरिटरी में रह के। अब इसमें हम जानेंगे राउलेट एक्ट के बारे में। राउलेट एक्ट को पास किया गया था सिडनी राउलेट के द्वारा, जो कि क्या थे, जो कि चेयरमैन थे राउलेट कमेटी के, और इस एक्ट को पास किया गया था 1919 में। इस एक्ट का मकसद ये था कि जो भी सिचुएशन क्रिएट हो गई है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, उनको कंट्रोल करना, या हम कह सकते हैं नेशनल मूवमेंट को डिस्ट्रॉय करना। इस एक्ट को हम ब्लैक लॉ भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है ये बेसिक ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट था। इस एक्ट में क्या था, किसी भी पर्सन को 2 सालों के लिए जेल में रख दिया जाता था किसी भी ट्रायल के। अब महात्मा गांधी ने ये सोचा कि इस एक्ट से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, एक नॉन वायलेंट सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया, जिसमें उन्होंने एक हड़ताल कॉल को ऑर्गेनाइज किया। 6 अप्रैल 1919 में एक नेशन वाइड हड़ताल कॉल बुलाई गई। इस हड़ताल कॉल में रैलीज को कंडक्ट किया गया, शॉप स्ट्राइक पर चले गए, जिसकी वजह से मार्शल लॉज को इम्प्लीमेंट किया गया, यानी मिलिट्री रूल्स को। कहा गया कि जो असेंबली होगी 2 या 3 मेंबर्स की, उसे इलीगल डिक्लेयर किया जाएगा, और जिसकी वजह से होता है जलियांवाला बाग मैसेकर। और ये मैसेकर जो है ये 13 अप्रैल 1919 को होता है, जिसमें बहुत सारे लोग जो है जलियांवाला बाग में इंटर होते हैं, कुछ प्रोटेस्ट के लिए तो कुछ बैसाखी का फेस्टिवल मनाने के लिए। तो अब वहाँ पे जो है जनरल डायर इंटर कर जाते हैं, जो सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को ब्लॉक करते हैं और लोगों पे फायरिंग करना जो है स्टार्ट कर देते हैं। और कम से कम वो फायरिंग जो है 10 मिनट्स तक जारी रहती है, जिसमें लाखों लोग जो है मर जाते हैं। और इस इंसिडेंट को हम कहते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। और बाद में जनरल डायर कहते हैं उनका मकसद था कि एक मॉरल इफेक्ट को प्रोड्यूस करना। अब जब जलियांवाला बाग की न्यूज़ जो है फैल जाती है पूरी कंट्री में, लोग वापस स्ट्राइक पर चले जाते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसके बदले में गवर्नमेंट जो है उनसे उन लोगों को ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ता है। तो उनकी नोज़ेस को रब करवाया जाता है, उनको सलाम करनी पड़ती है सारे साहब्स को। तो बहुत सारे लोग कंट्री छोड़कर बाहर जाते हैं। अब हिंदूज और मुस्लिम्स का यूनाइट होना, तो अब वो खिलाफत इशू को उठाते हैं, खिलाफत मूवमेंट को। खिलाफत मूवमेंट एक मूवमेंट थी जो कि ऑर्गेनाइज की थी मोहम्मद अली और शौकत अली ने। इस मूवमेंट का एम था कि प्रोटेस्ट करना, और जो भी इनजस्ट हुई है तुर्की के साथ ब्रिटिश के द्वारा, उनके खिलाफ लड़ना, और उनके जो खलीफा है, जो उनका स्पिरिचुअल हेड है, उनके साथ जो भी जुल्म हुआ है उसका बदला लेना। यानी उनका भी दुश्मन जो था वो भी ब्रिटिश था, और महात्मा गांधी इनका भी दुश्मन क्या था, ब्रिटिश था। इसलिए मिलकर क्या करते हैं, इसलिए महात्मा गांधी सोचते हैं कि अगर मैं इनके साथ मिलकर काम करूंगा तो शायद ही हम ब्रिटिश को यहाँ से भगा पाएंगे। तो महात्मा गांधी क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा मिजरी देखने को मिलती है, हैवी टैक्सेस की वजह से, हाई प्राइसेस, फेमाइन्स की वजह से, या राउलेट एक्ट की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हुई होती है, या जलियांवाला बाग मैसेकर की वजह से जो भी इंसिडेंट, मतलब जो भी इनजस्टिस हुआ होता है लोगों के साथ, या मुस्लिम्स जो है, जो भी मुस्लिम्स भी मतलब क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो फाइनली जो कांग्रेस सेशन होता है नागपुर में 1920 में, वहाँ पे महात्मा गांधी लीडर्स को क्या करते हैं, कन्विंस करते हैं, और वो अडॉप्ट करते हैं गांधी जीज आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन। तो ये था राउलेट एक्ट के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे राउलेट एक्ट आया और कैसे महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ जो है एक मूवमेंट जो है वो शुरू